हेलो बच्चों, मैं हूँ चांदनी जैसल, आपकी बायोलॉजी टीचर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी अलग-अलग चीजें पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा। देखो बेटा, इसके अंदर हमें आज पढ़ना है जैसे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या हेल्दी रहना, डिसीज फ्री रहना, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? डिसीजेस का हमारी जो डेली रूटीन होता है उस पर क्या असर पड़ता है? क्रोनिक डिसीजेस क्या होती हैं, एक्यूट डिसीजेस क्या होती हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या है, बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और हमें बहुत इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि हम बहुत मस्ती से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। इसमें क्या है, हेल्थ एंड डिसीज इन ह्यूमन कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। अब देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स क्यों है? अगर ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर मुझे ये पता चला कि अच्छा इसको ये पर्टिकुलर डिसीज हुई तो फिर ये बीमार पड़ गया, है ना, तो इसका मतलब ये हेल्दी नहीं है, तो ये तो सिंपल सी बात हुई ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो बेटा, डिसीज होने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि आपने क्या खाया था, आपने क्या पानी पिया था, आपका सराउंडिंग जो है वो साफ सुथरा है कि नहीं, या आप कहीं बाहर गए थे उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन पकड़ कर ले आए हो, आपकी बॉडी के अंदर उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं। ठीक है, क्या वो चीज़ जो है वो हाँ, मतलब कुछ टाइम में अपने आप ही ठीक हो जाएगी या क्या हमें उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी स्पेशलाइज़्ड जो डॉक्टर होते हैं उनके पास हमें इस चीज़ को जाके दिखाना पड़ेगा। फिर वो हमारे इतने सारे टेस्ट कराएँगे, डायग्नोसिस होगा, फिर जाके हमें पता चलेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है? उसके बाद क्या है, जैसे और ये जो चीज़ें हैं ना, हेल्थ एंड डिसीज़, ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि देखो बेटा, अगर एक इंसान हेल्दी है, तो वो डिसीज़ फ्री होगा कि नहीं होगा, है ना? ये जो चीज़ें हैं ये हम अभी थोड़ी देर में ही आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, हेल्थ और डिसीज़ इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं, क्योंकि अगर आप डिसीज़ में हो तो आप हेल्दी तो हो नहीं, है ना? उसके बाद देखो बेटे, जैसे टू अंडरस्टैंड कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन वी मस्ट फर्स्ट नो व्हाट हेल्थ एंड डिसीज मीन। कि अगर हमें कॉजेज एंड प्रिवेंशन के बारे में पता करना है तो हमें सबसे पहले डिसीज और हेल्थ का मतलब पता होना चाहिए। देखो बेटा, मुझे बीमारी किस वजह से हुई, व्हाट वर द कॉजेज, है ना? कॉजेज क्या थे कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गया, और प्रिवेंशंस क्या ले सकती हूँ मैं, जैसे हमने हमेशा से पढ़ा है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? कि अगर मुझे ये पता चल जाए, कॉज़ पता चल जाए कि मुझे ये करने से ये पर्टिकुलर बीमारी हो जाती है, तो बेटा मैं अगली बार से उस चीज़ से अपने आप को प्रिवेंट करके रखूँगी ना, कि हाँ भई अब आगे मुझे कभी ये प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हो मेरी इस बात को? ठीक है? तो फिर अब देखो क्या है, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। देखो बेटा, सेल्स जो होते हैं ना, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सेल्स बेसिक यूनिट है, इसका मतलब सेल, अगर मैं अपनी बॉडी को छोटा 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 सबसे छोटे पार्ट में तोड़ दूं तो बनेगी एक सेल। समझ रहे हो? और ये जो एक सेल है वो ही फिर बहुत सारे अपने टाइप के सेल्स को एक्यूमुलेट करती है, टिश्यूज बनाती हैं, फिर वो टिश्यूज एक्यूमुलेट होते हैं, एक ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपका एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है? तो देखो बेटा, बेसिक यूनिट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी होती है बॉडी की, स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट। समझ रहे हो? स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है बॉडी का। ठीक है बेटे? अब देखो, ये जो एक सेल है इसको हम ऐसे एक ब्रिक के एग्जांपल से समझते हैं कि क्या एक ब्रिक पूरा का पूरा घर बना सकती है? नहीं बना सकती। लेकिन बेटा, ब्रिक की क्या इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है ऐसे? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या ब्रिक्स के बिना पूरा घर बन सकता है? वो भी नहीं है पॉसिबल। देखो बेटा, सेल्स जो है वो बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक जो है वो एंटिटी है, लेकिन एक सेल जो होती है ना, एक सेल वो भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करती है। जैसे आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो सुना ही होगा ना, और सबसे अच्छा एग्जांपल अमीबा। अमीबा के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? अब देखो बेटा, ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स की ये जो ऊपर वाली ये जो लेयर होती है ना, ये जो उसकी लेयर होती है, वो भी जो माइक्रोस्कोपिक है, वो भी किससे बनी होती है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह से। समझ रहे हो?
लिविंग सेल्स आर डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होते रहते हैं। ये जो लिविंग सेल्स होते हैं ना, ये चेंज होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, रिपेयर होते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टेंटली मूविंग को कैसे समझेंगे? हमारे सेल्स क्या यहाँ से यहाँ चले जाते हैं? ऐसा नहीं है। चलो हम एग्जांपल अमीबा का ही लेते हैं। अब जैसे कि मान लो कि ये एक अमीबा है ना? अमीबा का सेल है। वैसे अमीबा इतना राउंडेड शेप में तो वैसे वो बन ही जाता होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हम इसको उसी शेप में बनाते हैं जिस शेप में ये होता है। मान लो ये अमीबा है, ठीक है? अमीबा का ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हो गए ये जो है, ये उसका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है? अब देखो ये जो उसने बनाया, ये उसने बनाया अपने सूडोपोडिया, ठीक है? सूडोपोडिया बना के उसने किसी भी अपने फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया। अब इंजेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये जो इसका साइटोप्लाज्म है, ये तो इसका साइटोप्लाज्म है ना? आपका इसको आपको इसका साइटोप्लाज्म ना मूव होते हुए दिखेगा, है ना? कि उसने क्या किया, अपने जो फूड पार्टिकल जो इसके अंदर आया था उससे इसने पूरा जितना एब्जॉर्प्शन उसको करना था कर दिया, उसके बाद उसे एक्सपेल आउट कर दिया बॉडी से। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना आपको ये जो इसका साइटोप्लाज्म है ये मूव होता हुआ दिखेगा, ठीक है? अभी ये इस शेप का दिख रहा है, बाद में ये आपको इस शेप का भी दिख सकता है, ठीक है? इसीलिए तो अमीबा जो है वो कॉन्स्टेंटली अपनी शेप भी चेंज करते जाता है ना? अब देखो कॉन्स्टेंटली मूविंग, रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का मतलब अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर चोट लग गई, ठीक है? ऐसा हो ना कभी, लेकिन अगर मान लो मुझे यहाँ चोट लग गई, तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद न्यू सेल्स जो हैं वो मतलब जो मेरी बॉडी में जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मेरी न्यू लेयर आ जाएगी, है ना? तो अब क्या होगा कि मेरी जो वुंड है, वो जो है वो कंप्लीटली रिपेयर हो गई, ठीक हो गई ना? उसके बाद क्या है, जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते रहते हैं नई-नई सेल्स, है ना? जैसे सेल्स होते हैं, पुराने सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। जैसे आरबीसीज़ होता है, आरबीसीज़ का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ का होता है ना? 120 डेज़ के बाद नए सेल्स बनते हैं और जो मरे हुए आरबीसीज़ हैं वो कहाँ चले जाते हैं? स्प्लीन में। ठीक है? स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड होता है, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज़, ठीक है? आरबीसीज़ का ग्रेवयार्ड होता है। ठीक है बेटा, अब देखो ऑर्गन परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। हमारे जो ऑर्गन्स हैं जैसे सेल्स जो हैं उन्होंने अपने जो स्पेशल टाइप के जो मतलब अपने अपने टाइप के सेल्स होते हैं वो आपस में क्लब कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया ही था, है ना? अब देखो बेटा ये जो ऑर्गन होता है ना, ये ऑर्गन बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है वो सारे के सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हैं। जैसे आईज मेरे ऑर्गन ही है, देखने के अलावा और क्या काम करते हैं ये, ठीक है? मेरे ईयर्स हैं, ईयर्स जो हैं वो सुनने के अलावा और क्या काम करते हैं? हाँ, थोड़ा-सा फ्लूइड बैलेंस करने का भी काम होता है इनका, वो हम अपनी 11th क्लास में पढ़ेंगे जाके। लेकिन मैं आपको वैसे बता दे रही हूँ, मेनली फंक्शन तो उसका सुनने का ही है ना? जैसे नोज़ हो गई, नोज़ का काम है स्मेल करने का, है ना? अब इसके अलावा और कोई काम तो है नहीं उसका, तो वही वाली बात है, ऑर्गन्स परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। जैसे हार्ट जो है वो बीट करता है, लंग जो है वो ब्रीथ करता है, किडनी जो है वो फिल्टर करती है। क्या फिल्टर करती है? किडनी क्या फिल्टर करती है? किडनी फिल्टर करती है ब्लड और फॉर्मेशन करती है यूरिन का, ठीक है? और यूरिन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको यूरिन के अंदर डालती है और हमारी बॉडी यूरिनेशन के थ्रू उसको एक्सपेल आउट कर देती है बॉडी से बाहर। ब्रेन का काम है थिंक एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब तो हमें पता ही है ना? चलो बेटे, अब हम पढ़ते हैं इसका कॉन्सेप्ट, मतलब कॉजेज ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। कॉजेज क्या होते हैं हेल्थ और डिसीज के होने के? देखो बेटे, अलग अलग कॉजेज होते हैं। जैसे आपका लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल से भी हमारा अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता है ना तो हमें बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज, डायबिटीज का टाइप 1, सॉरी टाइप 2, डायबिटीज का टाइप 2 जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है ना? उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आजकल बच्चे जो होते हैं वो होते हैं ना, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बहुत सारी अलग अलग चीजें जो हैं जो जितना फुल ऑफ न्यूट्रिशन चीजें होती हैं, न्यूट्रिशियस चीजें, वो खाते ही नहीं है, ठीक है? तो उसकी वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से हमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, मॉल न्यूट्रिशन बोलते हैं या मैल न्यूट्रिशन, बहुत लोग अलग अलग तरीके की चीजें बोलते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, है ना? जैसे कि मान लो कि कोई भी जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है ना? जिस एनवायरनमेंट में आप हो वहाँ पे प्रॉपर जो है वो सैनिटेशन नहीं, बहुत सारी अलग-अलग बीमारियाँ होती हैं, मैं एक-एक के
चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ अभी, क्योंकि फिर वो यहीं बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना? हमें इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ना ही है अभी, ठीक है? जैसे सैनिटेशन की वजह से, है ना, अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ लग सकती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, जो डिसेंट्री हो गया, डायरिया, ये सब जेनेटिक होती हैं कुछ-कुछ चीज़ें, ठीक है? जैसे जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने अपनी बॉडी के साथ सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी करी, लाइक आपने फिज़िकल एक्टिविटी भी करी, अच्छा खाना भी खाया, सारी चीज़ें आपने करी, लेकिन तब भी हमारी बॉडी में डिसीज़ हो गई, क्योंकि वो आपको मिली है, आपको गिफ्टेड है वो आपको आपके प्रीवियस जनरेशन से, ठीक है? आपके जो पेरेंट्स हैं या उनको भी उनके पेरेंट्स से मिला होगा। तो ये जो होती है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ठीक है? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? ये हमारे मतलब हमारी गलती से या हमारी चीज़ों की वज़ह से नहीं होता ये, हमें हमारी प्रीवियस जेनेटिक जीन्स से मिलता है, ठीक है? कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उन लोगों के साथ, क्या उसका हमारी हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। और वो क्या असर पड़ता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हेल्थ जो है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हाँ, आपने अच्छा खाना खा लिया, आप फिट दिख रहे हो, तो इसका मतलब आप हेल्दी हो। नहीं, फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर आप अच्छे हो, तो आपको कंसिडर किया जाएगा कि हाँ, आप हेल्दी हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो कि आप फिजिकली फिट हो लेकिन मेंटली ठीक नहीं हो, है ना, आपकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जो थोड़ा नेगेटिव है या स्ट्रेस से भरा हुआ एनवायरनमेंट है, तो आप हेल्दी नहीं हो, है ना? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने 1948 के अंदर इस चीज़ को बताया था कि हेल्थ जो है ना, वो कंप्लीट एक वेल-बीइंग है। कंप्लीट वेल-बीइंग का मतलब क्या है कि आप फिज़िकली, सोशली और मेंटली तीनों तरीके से अगर आप अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हो, तब आप हेल्दी हो। अदरवाइज़ आप सिर्फ फिट दिख रहे हो और आप अगर अपने आप को हेल्दी समझो, तो वो चीज़, वो कांसेप्ट ही गलत है। ओके? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इंटरकनेक्टेड फंक्शंस ऑफ द बॉडी, इंटरकनेक्टेड फंक्शंस ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? हमारी बॉडी जो होती है ना, वो हर एक्टिविटी के लिए एक दूसरी चीजों से कनेक्टेड होती है। ऑल एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। क्यों? जैसे आपने सांस लिया, ठीक है? तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में गई, लंग्स से जो साइट ऑफ एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई, वहां से वो ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद वो चीज हार्ट के पास आई, हार्ट ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेज दिया, है ना? ब्लड का और भी फंक्शन होता है, जैसे कि वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है ना? ये कैसे होता है, ये मैं आपको मतलब आगे कभी समझाऊंगी। तो देखो, कहने वाली बात ये है कि हमारी बॉडी के अंदर सारी जो एक्टिविटीज है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक और उनको कहो कि क्या, अगर मैं अपना मान लो स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन हो गई, हार्ट हो गया, अगर मैं इसको हटा दूं, लीवर हो गया, इसको अगर मैं हटा दूं, तो क्या हमारी बॉडी फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी बेटा, क्योंकि सारी जो ऑर्गन्स होते हैं ना, बॉडी की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, इफ किडनी फेल टू फिल्टर यूरिन, अगर किडनी यूरिन फिल्टर ही ना कर पाए, ठीक है, मतलब हमारा जो यूरिन है उसके अंदर सारी की सारी जो भी हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया, यूरिया और जो आपके अलग-अलग जो भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यूरिन के अंदर ही रह जाएँगी, क्योंकि वो एक हमारी बॉडी में से जब यूरिन पास करते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो हमारी बॉडी से निकल जाती हैं बाहर, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि अगर किडनी जो है, वो ब्लड ही फ़िल्टर नहीं कर पा रही, यूरिन का फ़ॉर्मेशन ही नहीं कर पा रही, तो उसमें क्या होगा, पॉइज़नस सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो बॉडी के अंदर ही एक्युमुलेट होते जाएँगे, बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होते जा रहे हैं ब्लड में ही, ठीक है? और फिर वही जो गंदा ब्लड है हमारी बॉडी में, वो हमारे ब्रेन के पास आ गया। अब ब्रेन के पास आ गया, तो फिर हमारा जो ब्लड मतलब हमारा जो ब्रेन है, क्या वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है? बहुत नोज़िया टाइप का फ़ील होगा, है ना? स्टार्टिंग में तो ऐसा डिज़ीनेस सा रहेगा, वॉमिटिंग के चांसेस हो सकते हैं और सीवियर कंडीशन में इंसान कोमा में भी जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसके बाद क्या हुआ, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल द सेल्स एंड टिश्यू फंक्शंस। जो हमारा फूड होता है ना, वही एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में, ताकि हम, ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो फूड है इट एक्ट्स लाइक अ फ्यूल ओनली ना, हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और फिर हमारी बॉडी से हमें वो जो फूड है उससे हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी आती है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर
फिर वो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो उस चीज़ को लेके पूरी बॉडी के पास जो है वो पहुँचा देता है और फिर हम हेल्दी फ़ील करते हैं। जब बहुत तेज़ भूख लगी होती है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा होता, हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा एनर्जेटिक फ़ील होता है, तब हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं, है ना? एनीथिंग दैट स्टॉप्स प्रॉपर सेल्फ फंक्शनिंग उसे ही हम कहते हैं इल हेल्थ या फिर डिसीज़, ठीक है? अगर हम कोई काम कर ही नहीं पा रहे, कोई काम जैसे अगर मान लो कि मेरा जो डेली फंक्शन था, है ना? प्रॉपर सेल्फ फंक्शनिंग जो है वो नहीं हो पा रही बॉडी में, तो फिर अगर मान लो कि अ, जैसे मान लो कि मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसे हो गई जैसे मान लो डायरिया हो गया, ठीक है? तो डायरिया के अंदर क्या होना चाहिए कि जैसे कि बार-बार मोशंस हो गए, है ना? बार-बार मोशंस होने की वजह से इसका मतलब जो मेरी बॉडी है, उसके सेल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या हो गया, हमारी हेल्थ को कहा जाएगा कि ये इल हेल्थ है या यही जो है वो डिसीज़ है, ठीक है? अब देखो बेटे, जैसे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स दिखा रखे हैं कि जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट, स्टमक, किडनी, ब्लैडर, है ना? यूरिनरी ब्लैडर होल्ड करते हैं यूरिन को, इंटेस्टाइन्स, लीवर्स, लंग्स, थायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है? ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, ये किसी न किसी तरीके से एक-दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब देखो, फूड जो होता है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है ना? वो एनर्जी हमारे सेल्स के पास जाती है और सेल्स जो हैं, वो अपना प्रॉपर एक्टिविटी करते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं, यही बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना रही हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बना रही हैं। ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं और इसी अच्छे से फंक्शन कर रहे ऑर्गन्स की वजह से हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है? समझे मेरी बात को? उसके बाद अब देखो क्या है, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। अगर मान लो कि अभी तो हमने पढ़ा कि हमने अच्छा खाना खाया, हमने सारी चीज़ें करी तो हम हेल्दी हैं। लेकिन अगर मान लो कि हेल्थ अच्छी नहीं हुई, तो क्या होगा? ठीक है? जैसे यहाँ पे हमें पढ़ना है ना सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, क्या इम्पोर्टेंस है हेल्थ की? और अगर हेल्थ जो है वो सही नहीं रही, हेल्थ एंड इट्स फेलियर में अगर हेल्थ सही नहीं रही तो क्या होगा? ठीक है? देखो बेटे, हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, मतलब हेल्थ का मतलब होता है कि आप सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कर पा रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डब्ल्यूएचओ ने 1948 में हमें बताया कि फिज़िकली, मेंटली और सोशली अगर आप सही हो ना, कि आप फिज़िकली भी सही हो, फिट हो, मेंटली भी सही हो, जैसे आपको स्ट्रेस नहीं, एंग्ज़ायटी नहीं, डिप्रेशन नहीं, किसी तरीके की किसी चीज़ से आप जो है वो परेशान नहीं हो और सोशली सोशली आप मतलब लोगों से जब आप मिलते हो तो आप बहुत इरिटेटेड फ़ील नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप बहुत गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखा रहे हो उन्हें कि ओहो! बस अब आप जाओ यहाँ से जल्दी से, ठीक है? अगर आपके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप एक हेल्दी इंसान हो और अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब क्या है, किसी न किसी तरीके से आप हेल्दी कंसिडर नहीं किए जाओगे, ठीक है? तो आप इसको याद करने का ट्रिक समझ लो कि ये है पीएमएस। पीएमएस का मतलब क्या हो गया? फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली, ठीक है? अगर आप सही हो और ये डब्ल्यूएचओ ने बताया था, है ना? 1948 में। देखो बेटा, तो अगर आपका पूरा अगर आप इस तरीके से हो, तो आप जो है वो हेल्दी कंसिडर करोगे। बीइंग हेल्दी का मतलब क्या हुआ? एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली या एफिशिएंटली। अगर आप अब हेल्दी हो तो आप अपना डेली का काम जैसे आप स्कूल फटाफट चले जाओगे, ठीक है? स्कूल में आपके थ्रू आउट क्लास में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, आप उसको थॉरली मग अप कर पाओगे। उसके बाद आप घर आओगे, खाना खाओगे, फिर अपना होमवर्क करोगे, सारी चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो बीमार हो, तो सबसे पहली तो पहली जो रूटीन है कि हाँ, सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा, बॉडी में पेन हो रहा है, स्कूल ही नहीं गए, तो फिर क्या हुआ कि आपका तो पूरा का पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया ना, ठीक है? और अगर मान लो इन केस मम्मी ने ये करके कि हाँ, नहीं चलो ठीक है, दवाई खा लेना, ये हो गया, वो हो गया, तो चलो आप जाओ। अगर आप वहाँ गए भी तो फिर क्या आपका कंसंट्रेशन लगेगा? आप पढ़ पाओगे अच्छे से? नहीं, बार-बार यही मन करेगा, घड़ी देखते रहोगे कि कब टाइम हो, कब जाऊँ, कब टाइम हो, कब जाऊँ, है ना? तो यही चीज़ें होती हैं बेटा, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म ही नहीं कर सकते। अब मान लो नॉर्मल सिचुएशन में आप जब घर आते हो, खाना-वाना खा के थोड़ा-सा होमवर्क मतलब अपना होमवर्क कंप्लीट करके फिर खेलने भी चले जाते हो। लेकिन जब बीमार हो तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, ठीक है? अब देखो गुड हेल्थ अलाउज़ नॉर्मल फंक्शनिंग। नॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब फिज़िकली आप बहुत एक्टिव रहोगे, मेंटली अगर आप सही हो तो, सोशली अगर आप सही हो तो ये चीज़ कंसिडर होती है गुड हेल्थ में। A healthy person can perform day-to-day activities like work, study, communicate ये सारी चीज़ें। आप अच्छे से काम कर पाओगे, स्टडी देखो मेंटली अगर आप सही हो ना, जैसे मान लो कि क्या हुआ
किसी आपकी कोई फ़ेवरेट टीचर है, ठीक है? मान लो कि आपको कोई टीचर बहुत अच्छी लगती हैं और उन्होंने आपको झाड़ दिया आज पूरी क्लास के सामने, ठीक है? डाँट दिया ज़ोर की। अब आपका पूरा दिन उसके बाद जितने भी आपके पीरियड्स बचे होंगे, आपका पूरा दिन खराब हो गया, ठीक है? मैडम ने आपको डाँटा, आपको पूरा दिन खराब हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ये लगा मैम ने मुझे क्यों ना आप अब आप थोड़ा-सा जो है वो मेंटली थोड़ा परेशान हो गए या आपकी आपकी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई, है ना? किसी चीज़ की वज़ह से। तो फिर और अगले दिन भी बात नहीं हुई, उसके अगले दिन भी बात नहीं हुई, उसके अगले दिन भी बात नहीं हुई, तो फिर वो जो पूरा टाइम है ना स्कूल का 2-3 दिन, 1 हफ्ते का, वो पूरा ऐसे खराब ही जाने वाला है। तो उसकी वज़ह से क्या होता है कि हम लोग जैसे ऑब्वियस मतलब ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपकी फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई, तो फिर आपका कहीं कम्युनिकेशन मतलब हाँ, कोई आके बात कर रहा है, मन भी नहीं लग रहा, बात कर ली तो कर ली, नहीं करी, नहीं करी, ठीक है? तो वो सब चीज़ें जो होती हैं कि आप सोशली अगर आप सही नहीं हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप गुड हेल्थ में नहीं हो। पुअर हेल्थ क्या होती है? अनेबल टू डू यूजुअल वर्क, है ना? आप जो डेली आपका एक रूटीन होता है, उसे आप कर ही नहीं पा रहे, तो आप पुअर हेल्थ में हो और लैक ऑफ इंटरेस्ट अगर करना भी पड़ रहा है, मम्मी ने ज़बरदस्ती स्कूल भेज भी दिया, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है, जो क्लास मान लो बायो की क्लास आपको सबसे अच्छी लगती है, वो उसमें भी आज मैम क्या पढ़ा के चली गईं, कुछ समझ ही नहीं आया, स्टोरी नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है? और एनर्जी आपके अंदर कोई भी जैसे होता है ना जब बॉडी में कोई परेशानी होती है तो धीरे से उठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर कोई काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एनर्जी भी नहीं रहती। Thus, health is a state of complete well-being. Complete well-being. कौन-कौन सा? Physical, mental and social well-being. Not just absence of disease. ये नहीं कि हाँ मुझे कोई बीमारी नहीं है तो that means I'm healthy. ऐसा नहीं होता है. ठीक है? Health and disease free. These two conditions or terms are very different. वो हम अभी आगे कवर करते हैं. ठीक है? अब देखो ये जो health है वो physical, mental और social well-being होता है. ये आप जो बच्चा है वो देखो सिक है और यहाँ पे हेल्दी इंसान देखो अपना जो है वो रस्सी जो है उसे जंप कर रहा है। अब देखो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। क्या ये सही है? जो पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज क्या होते हैं वो अभी हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। क्या ये जो चीजें हैं वो मैटर करती हैं हमारी हेल्थ के लिए? अब वो कैसे मैटर करती हैं अगर करती भी हैं तो? देखो बेटे, हेल्थ कैन नॉट बी मेंटेन इंडिविजुअली। आप हेल्थ को इंडिविजुअली मेंटेन नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी। ठीक है? मान लो कि आप सारी चीजें जो है वो खुद तो कंज्यूम कर रहे हो अच्छे से, ये सारे मान लो कि आप एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हो जहाँ पानी ही सही नहीं आता, तो आप खुद चाहे कितना भी अंदर से इस चीज़ की आपको वो हो विल हो कि नहीं मैं सारी चीज़ें अच्छी कंज़्यूम करूँगा ताकि मैं हेल्दी रहूँ, लेकिन अब आपकी लोकेलिटी के अंदर पानी ही साफ़ नहीं आ रहा तो क्या करोगे बताओ? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे उस चीज़ को मेंटेन, समझ रहे हो? तो वही वाली बात है कि एनवायरनमेंट और कम्युनिटी का ना हमारी बॉडी के ऊपर बहुत असर पड़ता है, समझ गए? अब ये जो एनवायरनमेंट होता है एनवायरनमेंट वो कैसा? मतलब जैसे फिज़िकल एनवायरनमेंट हो गया, फिज़िकल एनवायरनमेंट अफ़ेक्ट हेल्थ जैसे कि पॉल्यूशन, पॉल्यूशन और दिल्ली का पॉल्यूशन तो मतलब क्या ही कहने हैं उसके, ठीक है? पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन की वजह से आप देख रहे होंगे कि जिन लोगों को एज़मा होता है, अस्थमा नहीं, एज़मा जिनको होता है उनका बुरा हाल हो जाता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है? साँस लेने की जो भी दिक्कतें होती हैं, पॉल्यूशन के अंदर आँखों में मिर्ची सी लगने लग जाती है, ठीक है? साइक्लोन आ गया, साइक्लोन का मतलब क्या हो गया कि जिससे पूरा का पूरा घर ही जो है किसी-किसी का खराब हो गया, फैमिली मेंबर्स चले गए, आपके घर में जो भी आपके कम्फर्ट की जगह थी, वो आपसे छिन गई। आपका जो भी आपका मतलब मैं आपको नहीं बोलती हूँ, है ना? इस चीज़ को ऐसे मत लेना कि मैडम हमें बोल रही हैं, ऐसे नहीं मतलब एक एक समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? जैसे लोगों का क्या होता है कि घर खराब हो गया, उनकी सारी कम्फर्ट की चीज़ें चली गईं, है ना? घर सोचो, घर चला गया। तो फिर उसके बाद क्या है कि खाने-पीने की चीज़ें नहीं बची, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें जो होती हैं, उसके बाद उसमें किसी के ऊपर कोई चीज़ गिरी होगी, वुंडेड हो गया होगा, हाथ-पैर टूट गए होंगे, मेडिकेशंस प्रॉपर नहीं मिल पा रही, है ना? तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा क्या? हमारी हेल्थ के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। वेस्ट डिस्पोज़ल ढंग से नहीं होता। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ-कुछ लोग अपनी जो कॉलोनी होती है उसी के अंदर जो है वो पूरा का पूरा कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होगा? अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ होती हैं ना उसमें वेक्टर्स आ जाते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब ये जो देखो जो गार्बेजेज़ होते हैं, है ना? उनका अगर आप प्रॉपर डिस्पोज़ल नहीं कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है मच्छर बनने लग जाते हैं। मच्छर बनेगा फिर क्या होएगा? मलेरिया होएगा, चिकनगुनिया होएगा, डेंगू होएगा, अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ होएँगी। ठीक है? तो फिज़िकल एनवायरनमेंट तो ऐसे हमारी हेल्थ को अफ़ेक्ट करता है।
सोशल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है? मैटर्स फॉर क्लीन वाटर, ठीक है? अगर मान लो साफ पानी आए तो हम लोगों की बॉडी में एटलीस्ट वाटर बॉर्न डिसीजेस तो नहीं होंगे। सैनिटेशन प्रॉपर है। सैनिटेशन का मतलब जैसे आप देखते हो कि कुछ-कुछ लोग जो होते हैं वो किसी को कफ हो रहा है, ठीक है? तो उन लोगों ने जो है वो अपना कफ जो होता है उसको रास्ते में ही जो है वो स्पिट कर दिया। अब उसके जो आस-पास के लोग हैं, उसको उनका इन्फेक्शंस लग सकता है ना जिसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं हुई, है ना? तो उनको वो इन्फेक्शंस लग जाता है। तो आप प्रॉपर सैनिटेशन का और फिर जो है वो कुछ-कुछ लोग जो होते हैं रास्ते में बहुत सारी गंदगी फैला देते हैं, ठीक है? इक्वालिटी हो गया, आपकी हार्मनी हो गई। हार्मनी का मतलब अभी ये सब चीज़ें तो मैं हम ऊपर कवर करके ही आए हैं कि हाँ, अगर मान लो आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत नेगेटिव है, ठीक है? नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गया है, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी होती है और मेंटल हेल्थ जो होता है ना, वो बहुत अफ़ेक्ट होता है। ठीक है बेटे? पब्लिक क्लेanलीनेस होनी चाहिए इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, है ना? हमारी अपनी हेल्थ के लिए जैसे मैंने अपने घर का माहौल तो बहुत अच्छा कर रखा है, साफ-सुथरा, साफ-सफाई सब कुछ। लेकिन मान लो कि मुझे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, ठीक है? अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मान लो मुझे मेट्रो से कवर करना मतलब अपना डिस्टेंस जो है मुझे कवर करना है मेट्रो से, तो मेट्रो में किसी ने मेरे सामने ही छींक दिया, ठीक है? या कोई भी चीज़ है या उसने ऐसे छींका और फिर उसके हैंडल को पकड़ लिया, अब उसी हैंडल को मैं भी पकड़ूँगी, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक क्लीनलीनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और फिर शाम होते-होते मुझे इन्फेक्शन लग ही जाएगा और फिर हम बीमार पड़ जाएँगे। इसके लिए क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? इकोनॉमिक कंडीशंस ऑब्वियस सी बात है बेटा इकोनॉमिक कंडीशंस क्या ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि आप अच्छा फूड जो है वो खा सको। अब देखो बेटे जैसे क्या होता है कि पैकेज जो आइटम्स होते हैं, है ना? जो पैकेज में आते मतलब पैकेजिंग में आते हैं, उनको कंज़्यूम करना फिर भी बेटर है ना? ये जो रोड के जो साइड पर जो होते हैं, है ना? जो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डर्ट, पॉल्यूशन सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं और वो खाने में आपको बहुत मज़ा भी आता है ना? और फिर शाम तक बीमार पड़ जाते हो। लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ठीक है? आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करो और अच्छी जगह से खाना खाओ, तो उसमें क्या हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस यूज़ नहीं होती, पैसा हो हमारे पास होगा, तभी तो मैं जाके खा पाऊँगी ना बेटे। उसके बाद वर्क, इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्ट्स वर्क, ऑब्वियस सी बात है ना? वर्क पे तो उसका असर पड़ेगा ही ना। और हेल्थ केयर, अगर मान लो पैसे ही नहीं हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम अच्छी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं? क्या हम अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं? अच्छी जो हमारी मतलब जो नर्सेज़ होती हैं, नर्सिंग स्टाफ जो है, वो हमें ट्रीट करेगा? नहीं करेगा। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी प्रमोट्स हैप्पीनेस एंड हेल्थ। देखो बेटा मान लो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, आप एक बहुत अच्छे घर में रहते हो, आपको बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हुए हैं जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको हर तरीके से गाइड करते हैं, आपके घर में क्लीनिनेस बहुत है, आपको पर्सनल हाइजीन भी आप रखते हो, सारी चीजें, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे आप जाते हो मतलब मान लो कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है? तो स्कूल में जो आपके टीचर्स हैं ना, वो पार्शियलिटी करते हैं, है ना? मान लो कि ऐसा है कि मान लो कुछ बच्चों को बहुत फ़ेवर करते हो और आपको तो उनको बुरा बोलना ही बोलना है, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ अगर आप अच्छी कर दो, उससे कोई लेना-देना नहीं है उनको। तो ये जो चीज़ है, क्या आप उसके बाद खुश रह सकते हो, अच्छा फ़ील कर सकते हो। या फिर जो लोग वर्किंग होते हैं, वर्किंग में भी क्या होता है कि मान लो कुछ जो जैसे बॉस हो गया, वो कुछ एम्प्लॉइज़ को फ़ेवर कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या जो अदर एम्प्लॉइज़ हुए वो खुश रह सकते हैं? नहीं होते, ठीक है? तो वही वाली बात है कि अगर आप इक्वालिटी से सबको इक्वली अगर आप ट्रीट करते हो, तो वो प्रमोट करता है हैप्पीनेस, ठीक है? फिर अगर आप खुश रहोगे, मेंटली अगर आप हैप्पी रहोगे, तो फिर आपका काम करने में भी अच्छे से मन लगेगा। ठीक है बेटे? तो ये चीज़ें होती हैं और देखो ये जो हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट है, ये पॉल्यूशन है ना? पॉल्यूशन जो है इनमें सारे लोगों ने मास्क पहन रखा है, ये देखो, ठीक है? और ये जो है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, जिसमें बहुत अच्छे क्लाउड्स हैं, बहुत अच्छी हवा है, लोग बच्चे खेल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब उसके अंदर क्या हुआ देखो जैसे जो इंडिविजुअल हेल्थ होती है ना इंडिविजुअल हेल्थ उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिटर्मिनेंट्स का मतलब कि जैसे कि अगर आप एजुकेशन आप अच्छी जगह से ले पा रहे हो तो इसका मतलब आप एक हेल्दी मेंटली आप एक हेल्दी इंसान बनोगे बीमारी हो गई अगर आपको हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं तो आप ठीक हो जाओगे नेबर अगर आपका अच्छा है ना तो आप सही रहोगे सोशल एंड कम्युनिटी कंटेक्स्ट जो है मतलब सोशली आपके आसपास जो लोग हैं अगर वो अच्छे हैं आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं टीचर्स हो सकते हैं बहुत सारे अलग-अलग लोग हो सकते हैं, तो अगर वो लोग सही हैं, तो आप हेल्दी रहोगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर है ना? मतलब क्या है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जॉब नहीं है
या कोई आप अपने काम में अच्छे नहीं हो, अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप मेंटली सही नहीं रहोगे, तो आप हेल्दी कैसे रहोगे? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। और ये होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या होता है बेटा? कम्युनिटी हेल्थ ना एक अम्ब्रेला टर्म है। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या होता है कि कम्युनिटी में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हो जो आपको इम्प्रूव करने में या आपकी चीजों को मेंटेन करने में प्रमोट करती हैं। समझ रहे हो? मतलब ये सारी चीजें जो है इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे रिलीजियस चीजें भी जो होती हैं, टेम्पल्स हो गए, वहां पे जाके आपको मन की शांति मिलती है, दिमाग जो है वो शांत हो जाता है, मेंटली पीस में आ जाते हो ना आप। तो वो भी एक तरीके की कम्युनिटी हेल्थ है। ठीक है, स्कूल है, वहां पे आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, उससे आप आगे बढ़ोगे, आपका दिमाग खुलेगा, सारी चीजें, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। ठीक है, वो भी आपकी एक कम्युनिटी हेल्थ मेंटेन कर रहा है। और स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, नर्सिंग स्टाफ हो गया, यहाँ पे लोकल हेल्थ क्लिनिक, वुमेन्स ग्रुप, है ना, जो भी लोग आपको अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, आपकी लाइफ को उसको इम्प्रूव कर रहे हैं या किसी भी तरीके से उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक कम्युनिटी हेल्थ होती है। ठीक है, ये इंडिविजुअल हेल्थ है, ये कम्युनिटी हेल्थ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री। अब देखो, सुनने में तो ऐसा लगता है कि आई एम डिसीज फ्री, दैट मीन्स आई एम हैप्पी और हेल्दी। नहीं, डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, आप मतलब का मतलब मत निकालो। ठीक है, आप बस ये समझो कि क्या डिसीज फ्री होने का मतलब हेल्दी होना होता है कि नहीं होता? तो मैं कहूंगी नहीं होता। ठीक है, देखो बेटा, हेल्दी एक अलग टर्म हो जाती है, बताया ना अभी, फिजिकली, मेंटली, सोशली। और डिसीज फ्री का मतलब, हाँ बस मुझे कोई बीमारी नहीं है, बाकी जैसे मुझे, मैं एनर्जेटिक नहीं रहती, ठीक है, या मुझे हल्का हल्का चक्कर आता रहता है, या इस तरीके से है, तो क्या मैं, वैसे मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है ना, मतलब मैं डिसीज फ्री हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन क्या मैं हेल्दी हूँ? नहीं हूँ मैं हेल्दी। ठीक है, तो चलो, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, पीएमएस से याद कराया था ना, पीएमएस, ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो आप हेल्दी कंसिडर हो जाओगे। और डिसीज फ्री का मतलब होता है सिंपली एब्सेंस ऑफ डिसीज, कि हाँ बॉडी में कोई डिसीज नहीं है, कोई मेजर, कोई माइनर, कोई इस तरीके से डिसीज नहीं है, लेकिन बॉडी जो है वो एफिशिएंटली फंक्शन भी नहीं कर रही, बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। समझ लो, इम्प्लाइज बीइंग वेल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है वो वेल हो एंड फंक्शनिंग इफेक्टिवली, मतलब सारा काम जो है अपनी बॉडी में, सारा जो आपका काम होता है उसे बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपका पूरा डे टू डे का जो रूटीन है, टाइम पे नींद आ रही है, टाइम पे आँख खुल जा रही है, टाइम से सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, मे नॉट इम्प्लाई गुड वेलबींग। ठीक है, इससे क्या है कि हाँ मतलब बॉडी जो है वो साथ नहीं देती, साथ नहीं देती इन द सेंस कि जो है, हाँ थोड़ा-सा घुटनों में पेन है। अब घुटनों में पेन का मतलब ये थोड़ी है कि आर्थराइटिस ही हो गया, ठीक है? या मान लो थोड़ा-सा लोअर बैक पेन हो रहा है आज, है ना? ऐसा फिर हमें लगता है गलत साइड पे सो गए थे, इस वज़ह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बेटे, ऐसा नहीं होता। आप अगर अपनी बॉडी में अपना डे टू डे काम, अगर आपकी बॉडी सही से इफेक्टिवली कर नहीं पा रही, तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हो। हाँ, ये भी बात नहीं है कि आपको कोई डिसीज़ ही है। आप डिसीज़ फ्री तो हो, लेकिन हेल्दी भी नहीं हो। अ पर्सन कैन बी डिसीज़ फ्री बट नॉट हेल्दी। ठीक है? एक इंसान हेल्दी जो है, वो डिसीज़ फ्री तो होता ही है। जैसे अ पर्सन कैन बी डिसीज़ फ्री बट नॉट हेल्दी। एक इंसान डिसीज़ फ्री तो हो सकता है, लेकिन क्या वो हेल्दी भी है? नहीं है। फोकस ऑन बॉडीज कंडीशन। ठीक है, आपको अपनी डिसीज फ्री में आपको अपनी बॉडी की कंडीशंस पर जो है वो उसे फोकस करना चाहिए, कि क्या आपकी बॉडी जो है वो कैसे साइंस एंड सिम्टम्स दिखा रही है आपको। ठीक है, आपको क्या हो रहा है अंदर से, डॉक्टर के पास जाओ और एक बार बताओ। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भी आपको बता ही देगा कि नहीं नहीं ये प्रॉब्लम है आपको, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जो है, फिर वो आपको बताएंगे कि नहीं देखो, सुबह वॉक पे जाया करो, ये किया करो, वो किया करो। समझ रहे हो? अब देखो, हेल्दी का एग्जाम्पल हो गया, जैसे सैड हो गए, वीक हो गए, ये सारी जो चीजें हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अंदर से इस तरीके का फील हो रहा है ना, इसका मतलब आप जो है वो हेल्दी नहीं हो। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है ना, सारी, जैसे आप मेंटली, जैसे आपको ये लगेगा हेल्दी में, ये एग्जाम्पल कैसे लिख दिया मैम ने, सैड, वीक, ये वो, इसका मतलब क्या है कि जैसे मेंटली, है ना, मेंटली अगर आपको ये चीजें नहीं है, तो इसका मतलब आप हेल्दी हो। समझ रहे हो? एग्जाम्पल में क्या है, अमित हैज नो डिसीज, है ना, ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे अमित को कोई डिसीज नहीं है बट ही इज वीक,
उसको वीकनेस फील होती है और टायर्ड रहता है पूरा टाइम, और कुछ खाना खाने का उसका मन नहीं करता और खाना वो खाता भी नहीं है अच्छे से। तो इसका मतलब क्या है, वो डिसीज़ फ्री है बट हेल्दी नहीं है। अब ये एक वो है, एक बबल बना रखा है, जैसे ये है हेल्दी का, ठीक है? ये है डिसीज़ फ्री का, और ये हैं वो लोग जो हेल्दी भी हैं और डिसीज़ फ्री भी। देखो बेटे, नो डिसीज़ प्रेज़ेंट, जो जो कॉमन में आते हैं ना, उनके अंदर कोई डिसीज़ नहीं है, बॉडी फंक्शन्स नॉर्मली। तो वो जो है वो क्लब करके ऐसे जिनकी कंडीशन है वो बिल्कुल जो है वो सही है, हेल्दी और डिसीज़ फ्री भी। इसमें क्या है, ये जो चीज़ें हैं, एक्टिव एनर्जेटिक रहोगे, यहाँ पे पीएमएस होगा, एबल टू परफॉर्म सारी चीज़ें अच्छे से, और पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा। यहाँ पे क्या है, डिसीज़ और इन्फेक्शंस कोई प्रेज़ेंट नहीं है आपकी बॉडी में, लेकिन आप फिज़िकली फिट भी नहीं हो। मे हैव स्ट्रेस और पुअर सोशल लाइफ, ठीक है? कि अगर आपका मतलब अब वही नहीं है कि आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, तो बाहर खेलने भी नहीं जा रहे, ये सब चीज़ें भी नहीं हो रही, तो आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी नहीं है, ठीक है? बात भी नहीं कर रहे किसी से अच्छे से। ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज़ नॉट फुल वेल-बीइंग, मतलब ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज़ नॉट फुल वेल-बीइंग, मतलब कि आप बस एब्सेंस ऑफ डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा वेल-बीइंग होना नहीं होता, ठीक है? कि अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं है, तो आप प्रॉपरली वेल-बीइंग भी हो। ठीक है? आप अच्छे से सारी चीज़ें कर रहे हो, वो भी चीज़ें नहीं होती। तो आई थिंक हेल्दी होना और डिसीज़ फ्री होना ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटे? तो अब हम आगे बढ़ते हैं डिसीज़ एंड इट्स कॉजेज़ के बारे में। व्हाट डज़ डिसीज़ लुक लाइक? ठीक है? डिसीज़ जो होती है, वो क्यों होती है? उसके उसके होने के कारण क्या होते हैं और डिसीज़ का होना कैसा होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि डिसीज़ हो गई, या डिसीज़ अगर हो गई तो फिर ऐसा क्या होता है बॉडी के अंदर कि हमें पता चलेगा कि डिसीज़ेज़ हो गई हैं, ठीक है? अब देखो बेटे, डिसीज़ व्हेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज़ डिस्टर्ब्ड और मैल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स और सिस्टम, मतलब जब डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही, ठीक है? प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही का मतलब हमारा एक टाइम है, रूटीन अप्स मतलब डिस्टर्ब हो गया है जो, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, फंक्शनिंग मैल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स और सिस्टम, हमारी जो बॉडी है उसके जो भी मतलब जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टमक या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है? अगर किडनी फिल्टर नहीं कर रही है ब्लड, तो फिर यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएगा, तो मतलब इससे हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है, ठीक है? कि कोई तो डिसीज़ हो गई है। अब देखो बेटा, सिम्पटम्स क्या होते हैं? सिम्पटम्स सिम्पटम्स का मतलब होता है चेंजेस फेल्ट बाय द पेशेंट, ठीक है? मतलब हमें अपनी बॉडी में कुछ अनयूजुअल सा दिखने लग जाता है। जैसे मान लो हेडेक हो गया, फीवर हो गया, कफ हो गया, फटीगनेस हो गई। जैसे देखो यहाँ पे आपको जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं, यहाँ-यहाँ पे पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। अब देखो, सर में दर्द बहुत अलग-अलग चीज़ों से हो सकता है, अगर आपको प्रॉपर रेस्ट ना मिले, कभी बहुत ज़्यादा जाग लिए हो, कभी बहुत ज़्यादा आँखों से एक्सरसाइज़ कर ली है ना? टीवी ज़्यादा देख लिया अगर आपने, या वेब सीरीज़ कोई कंटिन्यूएशन में देखे जा रहे हो, ठीक है? तो सर में दर्द हो जाता है। लेकिन सर में जो दर्द हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? क्या रीज़न है? क्या वो पता चल पाता है? नहीं पता चल पाता, ठीक है ना? इट ओनली शोज़ समथिंग इज़ रॉन्ग, नॉट द एग्ज़ैक्ट डिसीज़, मतलब आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ तो दिक्कत हो रही है यार, आज आँखों में जलन सी हो रही है, सर में हल्का-हल्का दर्द हो रहा है, या कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रह जाओ, तो फिर क्या होता है, बैक में पेन होता है, नी में पेन होता है। नी में पेन हो सकता है, मान लो कहीं ठोकर लग गई, कहीं से चोट लग गई उस वज़ह से, लेकिन क्या वो अर्थराइटिस है ये पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। एंकल में हो गया, इधर शोल्डर में चोट लग गई, मतलब आपको ये सारे सिम्पटम्स तो हो रहे हैं कि हाँ, यहाँ-यहाँ पेन हो रहा है, लेकिन क्या उसका एग्ज़ैक्ट रीज़न पता चल रहा है कि हाँ, आपको ये हो गया है इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं सिम्पटम्स, जो भी आप अपनी बॉडी के अंदर खुद से चेंजेस फ़ील कर रहे हो। फिर आती है बात साइंस की। तो साइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जर्व्ड बाय द डॉक्टर्स, ठीक है? आपने जाके डॉक्टर को मतलब आपने अपनी बॉडी में पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों को फ़ील किया कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तो अनयूजुअल सा है, ये तो यूजुअली मुझे होता नहीं। तो फिर आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए और फिर डॉक्टर ने उस उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। अच्छा, ये चीज़ें हो रही हैं आपको, ओहो! मतलब कहीं मान लो आपको ब्लिस्टर्स हो गए, तो उसमें पस आ गया, या ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद या बॉडी में रैशेज़ हो रहे हैं, एब्नॉर्मल रीडिंग्स आ रही हैं। एब्नॉर्मल रीडिंग्स का मतलब क्या है, मान लो आपका ईसीजी हुआ, ठीक है? ईसीजी हुआ तो फिर पता लगा कि अच्छा, ये जो इतना पल्स बढ़ा हुआ है, या ये इसका मतलब जैसे कभी-कभी होता है ना कि किसी को बहुत तेज़ हार्ट में पेन हुआ, फिर लेकर गए तो पता चला अच्छा हार्ट अटैक आया था, ठीक है? एब्नॉर्मल रीडिंग्स आ गई। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्व्ड बाय द डॉक्टर्स, जैसे कि ये सारी कुछ चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो, आपने जो अपनी बॉडी में खुद ऑब्जर्व किया, दे वर दी
सिम्पटम्स, और जो डॉक्टर ने देखा ना कि अच्छा आपको ये चीज़ें हो रही हैं क्या, दे वर द साइन्स, ठीक है? तो साइन्स एंड सिम्पटम्स आर 2 डिफरेंट टर्म्स, जो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो दे आर द सिम्पटम्स, और जो डॉक्टर देख रहा है आपकी बॉडी के अंदर वो साइन्स है। लेकिन क्या डॉक्टर ने जो चीज़ें देखी उससे उसने डायग्नोसिस दे दिया कि नहीं आपको अच्छा आपको फीवर आ रहा है, इसका मतलब आपको टाइफाइड हो गया है। किसी और चीज़ की वजह से भी फीवर आ सकता है, ऐसा नहीं होता। देखो डॉक्टर उनसे क्या करते हैं ना, उनसे वो एक एक बड़ा-बड़ा आइडिया लगा लेते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए फिर वो करवाएँगे आपके टेस्ट, ठीक है? डायग्नोसिस के लिए आपके टेस्ट कराएँगे, आपको लैब्स में भेजेंगे कि हाँ, वहाँ पे जाओ ये पर्टिकुलर टेस्ट करवा लो, फिर वहाँ से आपका डायग्नोसिस होगा और फिर ट्रीटमेंट चालू होगा, ठीक है? अब देखो बेटा डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्पटम्स, ठीक है? आपके सिम्पटम्स जो भी आ रहे थे, ये सारी चीज़ें थी, डॉक्टर्स ने उस चीज़ को देखा और अपने साइन्स जो हैं वो नोटिस करे, फिर उन्होंने बताया कि हाँ, मतलब ऐसा-ऐसा तो इस बीमारी में होता है, तो एक काम करो आप फर्स्ट गेट योरसेल्फ टेस्टेड, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। लैब टेस्ट हुए, लैबोरेटरी टेस्ट हेल्प आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक डिसीजेस, ठीक है? और फिर जब लैब के टेस्ट हुए, उनसे हमें पता चला कि हाँ, ये सारी जो स्पेसिफिकली कौन सी डिसीज़ है। देखो बेटे, टिश्यूज़ जो होते हैं, वो ऑर्गन्स बनाते हैं, हमने अभी पढ़ा था। ऑर्गन्स जो हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना? अब यही जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके अंदर कोई आपको दिक्कत दिखी, सिम्पटम्स आपने नोटिस करे, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने साइन्स देखे और फिर उसका प्रॉपरली बताया कि ये टेस्ट कराओ और फिर आपके डायग्नोसिस हो गए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक डिसीज़ अगर होती है तो क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है बेटे? अब देखो, अगर मान लो कि हम अब डॉक्टर के पास से तो हो आए, ठीक है? डॉक्टर ने हमें जो टेस्ट बोले थे वो भी हमने करा लिए। अब डॉक्टर ने बताया उसके बाद हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास आ गए। तो वो हमें बताएँगे कि हमें कौन-सी बीमारी हुई है, ठीक है? अब कौन-सी बीमारी हुई है हमें, या तो वो एक्यूट डिसीज़ होगी या तो वो क्रोनिक डिसीज़ होगी। अब एक्यूट डिसीज़ और क्रोनिक डिसीज़ेज़ क्या होती हैं? एक्यूट को ऐसे याद रखना, क्यूट, क्यूट जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, क्यूट-क्यूट से होते हैं ना, ठीक है? तो अब जो क्यूट है, वो छोटे हैं, छोटे का मतलब कम, कम टाइम के लिए जो बीमारियाँ होती हैं ना, वो आपकी एक्यूट डिसीज़ेज़ होती हैं, और जो बड़े टाइम के लिए होती हैं या लाइलाज बीमारियाँ होती हैं, ठीक है? जिनका इलाज ही नहीं है या बहुत मंथ्स, ईयर्स तक जो बीमारियाँ रहें, वो क्रोनिक डिसीज़ेज़ होती हैं, ठीक है? लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, डेज़ या कुछ वीक्स, जैसे कि आपका मान लो कफ हो गया, है ना? ये जो कफ है, ये होता है मान लो ये होता है 3 टू 7 डेज़ तक, ठीक है? इसके अंदर अगर आप अच्छे से उसको रिन्यू नहीं कर रहे, रिन्यू का मतलब क्या है कि कफ हुआ है, उसके अंदर जाके आइसक्रीम खा ली, या कफ हो रखा है, उसके अंदर जाके आपने बाहर से कोई मतलब बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है? ठंडी चीज़ें खा ली, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो तो रिन्यू, 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 रिन्यू पास आपने ले रखा है उसका, ठीक? लेकिन अगर आपने उसका थोड़ा-सा भी अपने आप को अच्छे से उसके अपने आप को प्रिवेंट कर लिया उस चीज़ से, तो वो 3 टू 7 डेज़ में ठीक हो जाएगा, ठीक है? लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि कुछ डेज़ या कुछ वीक्स में वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक डिसीज़ेज़ होते हैं, परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? जैसे मंथ्स या ईयर लग जाते हैं और कुछ-कुछ तो ठीक भी नहीं होती। जैसे एग्ज़ाम्पल में कॉमन कोल्ड और फीवर, जैसे फीवर आ गया, ठीक है? आपने 2 दिन दवाइयाँ खाई उसकी, अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, फीवर ठीक हो गया। लेकिन जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, ट्यूबरक्लोसिस को ठीक होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, और अगर आपने उसका इलाज एक बार बीच में छोड़ा, तो फिर वो दोबारा आने के उसके पूरे-पूरे चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ भी बेटा वो तो फिर पूरा डायबिटीज़ के ना 2 टाइप्स होते हैं। आपने भी सुना होगा, जैसे मामा, चाचा या किसी के पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ का टाइप 1 होता है, ठीक है? या किसी को टाइप 2 की डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ का टाइप 2। डायबिटीज़ का टाइप 2 जो होता है ना बेटे, वो होता है लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब देखो ये जो लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है ना, इसका मतलब फिज़िकली इनएक्टिव हो, है ना? बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, बेली पे फैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया है ना? या ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हो। ये सारी चीज़ों की वज़ह से होता है ये, और फिज़िकली बिल्कुल ही इनएक्टिव हो, कुछ करते ही नहीं हो, ठीक है? उसकी वज़ह से होता है, लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक कर लेते हो ना, तो इनिशियल स्टेज का अगर है, जैसे मान लो कि इसका एक टेस्ट होता है, ठीक है? HbA1c, अगर वो 6 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? मान लो 6.5, 6.7 तक है, तो उसको आप रिवर्स कर सकते हो।
सक्सेसफुली रिवर्स कर सकते हो अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए तो, ठीक है? जैसे आप सुबह उठना शुरू किया, फिज़िकल एक्टिविटी करनी शुरू करी, जंक फूड को बिल्कुल खाना बंद कर दिया, या बहुत ओकेजनली वन्स इन अ ब्लू मून टाइप का खा लिया। कुछ-कुछ लोग तो सर्वाइव ही इसी चीज़ पे कर रहे होते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई, उसको आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है? लेकिन डायबिटीज़ का टाइप 1 तो बेटा दे नीड डेली इंजेक्शंस टू सर्वाइव, क्योंकि वो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है, वो बॉडी में अपने आप से ही होती है, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें हो गई, फिर वो कभी ठीक नहीं होती। अब देखो डायबिटीज़ में ही 2 चीज़ें हैं, ठीक है? डायबिटीज़ में भी 2 चीज़ें हैं, एक कभी ठीक नहीं होएगी और एक जो है वो मतलब कुछ महीनों के बाद अगर आप उसे ठीक करते हो तो, वो जो है वो लाइफ़स्टाइल अगर आप अपना मॉडिफ़ाई कर लेते हो, लाइफ़स्टाइल का मॉडिफ़िकेशन कर लेते हो तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना? क्विक रिकवरी, लिटिल लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है? लॉन्ग टर्म का इफेक्ट भी नहीं। अब जैसे मान लो आपको वो हो गया, क्या बोलते हैं मतलब कफ कफ वगैरह टाइप का हो गया, तो फिर क्या होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा उसका, जैसे सार थ्रोट हो जाती है ना? थोड़ा-सा खिच-खिच हो जाती है गले में, लेकिन कितने टाइम तक रहेगी वो खिच-खिच? आपको क्या लगता है कितने टाइम तक रहेगी? महीनों तक थोड़ी ना रहेगी, मतलब वो हो गया 2 दिन, 3 दिन रहे, आप गर्म पानी आपने पिया, ठीक हो जाता है। लेकिन इसके जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं, डैमेज बॉडी ऑर्गन्स, और कभी-कभी तो जैसे अब मैं डायबिटीज़ का ही केस उठा लूँ, तो जिनको टाइप 1 का डायबिटीज़ है और अगर वो ढंग से ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। किडनीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आइज़ पर, आँखों से दिखना जो है वो ब्लड विज़न्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? बॉडी ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं ये। माइनर इफ़ेक्ट ऑन ओवरऑल जनरल हेल्थ, ठीक है? बहुत कम इफ़ेक्ट, किसी को सर्दी-खाँसी हुई तो उसकी पूरी हेल्थ थोड़ी बिगड़ जाएगी। हाँ, कुछ टाइम के लिए 1 दिन के लिए सर में थोड़ा-सा भारीपन रहता है और फिर क्या पूरा हेल्थ बिगड़ गया, पूरा महीना खराब हो गया, ऐसा नहीं होता। मेजर इफ़ेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, है ना? हमारी जो साइकोलॉजिकली भी इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है ना? मतलब क्या होगा कि अगर आप बीमार हो, ठीक है? और आपको ऐसा मतलब एक लंबी बीमारी से जूझ रहा है एक आदमी, ठीक है? तो उसको ना उसका फिर मन भी ऐसा हो जाता है कि यार मैं तो बीमार हूँ, लोग कितना अच्छा खा-पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, ठीक है? तो इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, मेजर इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ पर, ठीक है बेटे? अब जैसे लंग कैंसर हो गया, कैंसर भी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, कैंसर भी, और कैंसर का भी कुछ-कुछ प्रॉपर टाइप, जैसे युवराज सिंह को लंग का कैंसर हुआ था, ठीक है? तो फिर वो तो ठीक हो गए, लेकिन बहुत सारे जैसे ब्लड कैंसर आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक बेटे? तो आई थिंक एक्यूट और क्रोनिक डिसीज़ेज़ क्लियर हो गए होंगे। अब देखो क्रोनिक डिसीज़ एंड पुअर हेल्थ। अब क्रोनिक डिसीज़ का मतलब कौन सी डिसीज़ेज़ जो लंबे टाइम तक चलती हैं और जिसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के ऊपर। क्रोनिक डिसीज़ रिड्यूसेस ओवरऑल हेल्थ एंड एफिशिएंसी। आपका पूरा का पूरा जो हेल्थ है और आपकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, उस पे इम्पैक्ट होगा ना। एक लंबी बीमारी से जो इंसान जूझ रहा है, वो कैसे प्रॉपर्ली सारा काम करता रहेगा? नहीं ना। देखो चिड़चिड़ा मन हो जाता है ना, इंसान की मेंटल स्टेट खराब हो जाती है, तो हेल्दी तो आप वैसे भी नहीं हो। अब देखो ये मॉल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है एक बच्चा है जिसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, ठीक है? तो फिर वो हेल्दी नहीं है। अब जब हेल्दी नहीं है तो क्या वो अपना सारा काम अच्छे से कर सकता है? क्या वो दूसरे बच्चों की तरह कूद के, भाग-भाग के खेल सकता है? नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस डैमेजेस लंग्स, ठीक है? ट्यूबरक्लोस में क्या होता है, खांसी आती है, ये सारी चीजें होती हैं, लंग्स की बीमारी हो जाती है, टायर्डनेस रहती है, वेट लॉस हो जाता है बॉडी में। तो क्या जो एक हेल्दी इंसान के कंपैरेटिवली आप मतलब जिसको ये प्रॉब्लम होगी वो इसको जो है वो नॉर्मली अपनी बॉडी के अंदर उस चीज को चला सकता है? नहीं कर सकता। एक्यूट डिसीज डोंट अफेक्ट लॉन्ग टर्म मच, मतलब हेल्थ को बहुत ज्यादा टाइम तक जो है वो अफेक्ट नहीं डालता, पीछे पड़ा है। क्रोनिक इलनेस जो है कंटिन्यूस पुअर हेल्थ। क्रोनिक इलनेस के अंदर क्या होता है कि हमारी जो हेल्थ है वो कंटिन्यू रहती है, उसका पुअर हेल्थ एक लंबे टाइम तक, ठीक है? डिफिकल्टी इन लर्निंग और वर्किंग, ठीक है? डिफिकल्टी होती है हमें कोई चीज़ पढ़ने में, याद रखने में। क्या हमारा दिमाग उस चीज़ को स्टोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब देखो एक बच्ची है, ठीक है? नॉर्मली क्या होते हैं, बच्चे इस टाइम पे स्कूल गए होंगे, नई-नई चीज़ें पढ़ रहे होंगे, बच्चों से अच्छे से अपने फ्रेंड्स से मिल रहे होंगे, फिर जो है खाएँगे, पिएँगे, मस्ती करेंगे, ये सब। और वो ये बच्ची देखो, ये क्योंकि इसका बीमार है, घर में है, ठीक है? घर में है, अपना लेटी हुई है। तो इन सब चीज़ों का बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर सेम ही इफ़ेक्ट है, पुअर इफ़ेक्ट पड़ता है हेल्थ पर। आगे देखते हैं कॉजेज़ ऑफ डिसीज़। कॉजेज़ ऑफ डिसीज़ में क्या है, डिसीज़ हैव इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ और डिसीज़ जो होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। एक होता है उसका इमीडिएट कॉज़, एक होता है उसका कंट्रीब्यूटरी कॉज़।
इमीडिएट कॉज का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे वायरस और जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली आए हमारी बॉडी के अंदर और हमें जो है हमारा एक पर्टिकुलर एरिया पे उन लोगों ने इन्फेक्शन अपना कॉज किया और फिर हमें बीमारी हो गई, ठीक है। तो ये तो इमीडिएट कॉज है। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे अनक्लीन वाटर। अनक्लीन वाटर आपकी बॉडी में कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन अगर आपने जाके उसे पी लिया, जैसे यहाँ पे देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, इनके पास क्योंकि इनकी जो सोसाइटी है ना, कम्युनिटी, उनमें ही ऐसा है कि मतलब वो लोग एक और इकोनॉमिकली वो इस चीज को जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे कि हम किसी अच्छे एरिया में जाके रहें जहाँ पे एटलीस्ट पीने का पानी तो अच्छा मिले, नहीं, है ना। तो देखो ये जो है ये यही वाला पानी पीने के लिए फोर्स्ड है ना, अनक्लीन वाटर। अब ये जो पानी है उसके अंदर ये अब गंदा पानी है ये, ठीक है। अगर अगर क्या है, देखो ये बच्ची इस पानी को पी रही है तो फिर क्या होगा, इसको वाटर बॉर्न डिसीजेस हो जाएंगी, है ना, जैसे टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, डायरिया हो जाएगा, ये सारी डिसेंट्री। अब मॉल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, पॉवर्टी हो गई, पॉवर्टी की वजह से ही तो ये सारी चीजें हैं। अगर ये बहुत अच्छे घर से होती, साउंड फैमिली से होती, ठीक है, तो क्या वो इस तरीके का पानी पीती, कभी ना पीती। पुअर सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे फीसेस होते हैं, है ना, जो लोग जो होते हैं जिनके घर में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में टॉयलेट्स नहीं होते, ठीक है, तो फिर वो जो है वो पब्लिकली इस तरीके से जो है वो अपना सॉलिड वेस्ट जो है उसे करते हैं और फिर इसके ऊपर मान लो कोई फ्लाइज वगैरह हैं, ठीक है, फिर वो किसी के खाने पे जाके बैठ गई, फिर ये सारी चीजें होती हैं, इन्फेक्शन ट्रांसफर करते हैं, तो ये सारी चीजें ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं, ठीक है। इमीडिएट कॉजेज जो होते हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज का इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर, जिससे डिसीज होती है, ठीक है। तो डिसीज के दो टाइप्स होते हैं, इमीडिएट और कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक। डिसीज यूजुअली हैव मल्टीपल कॉजेज, है ना, डिसीजेस के हमारी बॉडी के ऊपर मल्टीपल कॉजेज, मतलब डिसीज का मल्टीपल कॉजेज होते हैं, इसकी वजह से हो सकती है। अरे पैथोजेंस ही इतने सारे होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, हेलमेंट्स, प्रोटोजोअन्स, अलग अलग तरीके के, नॉट जस्ट वन, ठीक है। और कॉजेज जो होते हैं वो पानी गंदा पी लिया होगा, खुद सफाई नहीं रखते होंगे, खुद की इंडिविजुअल सैनिटेशन अच्छी नहीं है, या फिर पब्लिकली जो है वो किसी कहीं से इन्फेक्शन पकड़ के आ गए, कोई दोस्त था उसको इन्फेक्शन था, है ना। तो डिसीज के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। पुअर एनवायरमेंट, पॉवर्टी, मॉल न्यूट्रिशन कैन मेक पीपल मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए ज्यादा ससेप्टिबल हो कि आपको वो चीज अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो पुअर एनवायरनमेंट है, जब एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, ठीक है, तो एक तो आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, दूसरा अगर आपको एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इस तरीके के एरिया में अगर आपको रहना पड़ रहा है, सैनिटेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, पॉवर्टी है, पैसे ज्यादा नहीं है ना, तो खाने पीने के लिए ज्यादा अच्छी चीजें आप यूज नहीं कर सकते, एक दो टाइम का खाना खाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो उससे मॉल न्यूट्रिशन होगा, तो इन सब चीजों की वजह से तो इंसान और ज्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब प्रोन है कि हाँ भाई डिसीजेस सबसे पहले आके उन्हीं को पकड़ेंगी। गुड नरिशमेंट एंड क्लीन एनवायरमेंट प्रिवेंट मेनी डिसीजेस, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में अच्छा नरिशमेंट हो, अच्छा नरिशमेंट का मतलब आपको, हाँ, जैसे हमारी एक बैलेंस्ड डाइट होती है ना, इतना परसेंट फाइबर, इतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अगर आप ये सब चीजें खा रहे हो तो आपके अंदर से इम्यूनिटी भी रहती है आपकी बॉडी में। अगर बाई चांस किसी इन्फेक्शन से आपकी बॉडी जो है आपकी एनकाउंटर मतलब हो भी गया आपकी बॉडी में किसी इन्फेक्शन का, तो भी आपकी इम्यूनिटी आपको बचा लेगी उन चीजों से, समझ रहे हो, कुछ हद तक। उसके बाद क्लीन एनवायरनमेंट है अगर मान लो, है ना, तो फिर आपको वैसे डिसीजेस तो नहीं होने वाली जो बुरे एनवायरनमेंट से होती हैं, लाइक वेक्टर्स जो है वो जैसे मच्छर काट ले रहे हैं, या इस तरीके से जो मैंने बताया है जो वाटर इस तरीके से फीसेस पे से फ्लाइज उड़ती हुई आ रही हैं और ये सारी चीजें, ठीक है, वो वाले इन्फेक्शन से तो आप बच ही जाओगे। अब जो वायरस, अब देखो बेटा, वायरसेस जो होते हैं ना, वायरसेस वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये पोलियो है ना, पोलियो एक वायरस होता है जो कि इस तरीके से बच्चों के अंदर जो उनके लिम्स होते हैं ना उनमें डिफॉर्मिटी कॉज करता है ना, और फिर उससे डिसीज हो जाती है, ठीक। अब ये जो चीजें हैं अगर इनके पास, अगर ये पुअर नहीं होते, पॉवर्टी नहीं होते, ठीक है, इनके पास, तो क्या होता, ये अच्छे से अपना इलाज कराते। हालांकि एक बार पोलियो वायरस ने आपकी बॉडी पर अटैक कर दिया तो उस चीज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज जो है ये पढ़े लिखे होते, है ना, इनके पास पैसे अच्छे होते या इनके पास ये सारी चीजें होती, नॉलेज होती, तो उस चीज तक ये पहुंचते क्यों, पहले ही जो है वो वैक्सीनेशन करा लेते उस चीज का, समझ रहे हो बेटे। तो फिर क्या होता है देखो, अब हम पढ़ते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में।
कुछ-कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमें एक इंसान से हमें मिल जाती हैं अपने आप ही, ठीक है? जैसे क्या हुआ मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है? और जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ होती हैं ना, वो किसी को किसी से लग नहीं सकती, समझ रहे हो? जैसे कि हाँ, नहीं वो बीमारी मुझे उससे लग गई, उससे मुझे इन्फेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अब देखो इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ कॉज़्ड बाय माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोज़ोआ, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कॉज्ड बाय इंटरनल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ठीक है? मतलब अंदर से ही कभी-कभी क्या होता है ना हमारी जो अंदर से ही जो ऑटो इम्यून डिसीजेस होती हैं, ठीक है? ऑटो इम्यून डिसीजेस का मतलब हमारे अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं बन पाती। जैसे कि हमारी जैसे अर्थराइटिस होता है, ठीक है? डायबिटीज़ होता है, ल्यूपस होता है, ल्यूपस, ठीक है? ल्यूपस होता है, जो सेलेना गोमेज़ को हुआ था, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारी स्किन, किडनी, ये हार्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है? ये इंटरनली अपने आप ही होता है ये, अपने आप से ही हमारे जो ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जब हमारे खुद के सेल्स हमारी सेल्स को मारने लग जाएँ, हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी वाले सेल इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे खुद के सेल्स को मारने लग जाता है। अपने आप ही हो जाता है ये। तो ये इंटरनल जो चीज़ें होती हैं या लाइफ़स्टाइल, लाइफ़स्टाइल से मैंने आपको बताया लाइफ़स्टाइल से ओबेसिटी हो जाती है, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, डायबिटीज़ हो जाता है। स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ये इसका ट्रांसमिशन मोड है ना? ट्रांसमिशन मोड क्या है? स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इसमें डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है? डायबिटीज़ किसी को किसी से लग नहीं सकता, ल्यूपस किसी को किसी से नहीं लगेगा, अर्थराइटिस हो गया, ये सारी चीज़ें किसी ये हाशिमोटोज़ थायरॉइडिटिस, ठीक है? थायरॉइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ किसी को किसी से नहीं लगेगी, वो खुद से ही होता है, ठीक है? या आपका कुछ लाइफ़स्टाइल में गड़बड़ी है और या तो आपके खुद की बॉडी उसे डेवलप कर ले रही है। एग्ज़ाम्पल हो गया कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19 ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? एक इंसान से दूसरे इंसान से या फिर किसी चीज़ से आपको लग गई, तो ये इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ हो गई। जैसे गंदा पानी पी लिया, ठीक है? टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर किसी टीबी वाले इंसान के इन्फेक्शन से आप उसके एरिया में आ गए तो आपको भी हो गया, ठीक है? कोविड-19 का तो भई आप सबको पता ही होगा। कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं किसी एक इंसान से दूसरे को लगेंगी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? कैन बी प्रिवेंटेड बाय हाइजीन एंड वैक्सीनेशन अगर आप हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखते हो, ठीक है? तो आपको या वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करवा रखा है तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। नीड अ लाइफ़स्टाइल चेंज एंड मेडिकल कंट्रोल, ठीक है? टाइम टू टाइम दवाइयाँ खाओ, कोई प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर को दिखाओ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक कंट्रोल रहती हैं, ठीक है? जैसे अगर छींक आ रही है तो मुँह पे हाथ रख लो, ये जो वो चीज़ें होती हैं, किसी पे हाथ मत रखो इस तरीके से, अपनी खिड़की दरवाज़े खुले रखो ताकि हवा आती रहे, ठीक है? छींक लिया है तो इस तरीके से, है ना? कर लो, हाथ मत मिलाओ, हाथ जोड़ लो कि हाँ भई नमस्ते ठीक है? तो उसके बाद ये आपके वो हैं डिसीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है? पैथोजेन्स हैं। पैथोजेन्स जो होते हैं वो डिसीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। अच्छा आपके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि कैंसर जो होता है या डायबिटीज़ हो गया, ये सब जैसे डॉक्टर जो होते हैं वो कह पूछते हैं ना कि हाँ मेडिकल हिस्ट्री है कोई घर फैमिली में किसी को है? देखो बेटा जेनेटिक तो ये हो मतलब जेनेटिकली ना इंसान मोर ससेप्टेबल होता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है? कि आपके जीन्स में क्या पता वो बात हो। लेकिन ये आपको किसी से लगेगा नहीं। जैसे अगर मान लो ए बॉडी मतलब मतलब एक आदमी है और एक आदमी है बी। इसकी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है। अगर इसको कैंसर है, इसकी फैमिली में कभी किसी को कैंसर नहीं रहा, इसकी फैमिली में भी किसी को कैंसर नहीं रहा, तो इसको इससे कैंसर नहीं लग सकता, लग नहीं सकता कि लग गया उससे कैंसर, ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो? अगर इसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर था, तो मे बी इसकी बॉडी डेवलप कर ले कैंसर, समझ रहे हो? तो ये कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है ना? जैसे कभी-कभी किसी को डाउट आ जाता है, बच्चे मुझसे पूछते हैं ये कि मैम मतलब जैसे फैमिली हिस्ट्री में तो होता है, तो इसका मतलब क्या हमें किसी से मतलब हमें तो हो ही रहा है उनसे, तो वो जेनेटिकली है, जेनेटिकली यू आर मोर ससेप्टेबल टू दिस डिसीज़ बट यू आर नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड बाय इट फ्रॉम समबडी, है ना? कोई बाहर का इंसान आपको इन्फेक्शन नहीं दे सकता उस चीज़ का। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बेटा यहाँ तक हमने आज अपनी क्लास में कवर कर लिया। आपको ये चीज़ें समझ में आई ही होंगी। इसका पार्ट 2 में हम अपना रेस्ट ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और मेरा जो चैनल है जैसलवर्स फ्रॉम सेल टू सोसाइटी इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जब हम इस चीज़ को कवर करें तो आप उस चीज़ को अच्छे से देख पाएँ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।